हेलो एवरीवन, जीएस बूस्टर सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का एक विशेष टॉपिक, ऐसा टॉपिक जो कि परीक्षा में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हर वर्ष यहाँ पर रिपीट क्वेश्चन आए हैं। ये है टॉपिक संविधान संशोधन। संविधान संशोधन देखा जाए तो ऐसा नहीं कि एक दो संविधान संशोधन हुए हैं, काफ़ी सारे संविधान संशोधन हुए हैं, लेकिन उसमें से कुछ हाईलाइटेड हैं जो कि लगातार हर वर्ष यहाँ पर आपको चर्चा का विषय बन जाते हैं, किसी न किसी कारण के आपको न्यूज़ में रहते भी हैं। तो हम यहाँ पर सभी संविधान संशोधन को एक बार यहाँ पर डिटेल से स्टडी करेंगे। डिटेल से कहने का मतलब है कि हर एक पॉइंट को यहाँ पर देखेंगे, हर एक संविधान संशोधन के बारे में देखेंगे, उसके विशेष पहलुओं के बारे में देखेंगे कि किस विषय को लेकर और किस संविधान में यहाँ पे संशोधन किया गया। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले संविधान संशोधन क्या है, किन आधारों पर किया जा सकता है, इन पहलुओं को देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए एक वीडियो में नहीं, हो सकता है इसके 2 वीडियो या 3 वीडियो हों जिसमें हम सभी संविधान संशोधन को एक एक करके डिस्कस करें। तो चलिए देखते हैं आज के अपने संविधान संशोधन के टॉपिक में पहला सीरीज क्या है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की स्थिति हम थोड़ा सा समझते हैं कि संविधान में क्या कहा गया है, किन आधारों पे आप संविधान संशोधन कर सकते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि विश्व के अन्य संविधानों की अपेक्षा अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो इसमें कहा गया है कि बदलती परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, इन फ्यूचर अगर हमें लगता है कि हमें कोई ज़रूरत पड़ती है, किसी आधार पर कोई चेंजेस चाहिए, तो हम अपने संविधान में यहाँ पे संशोधन कर सकते हैं। इसके संदर्भ में देखिए, भाग 20 आपको ध्यान रखना है और अनुच्छेद 368 को ध्यान रखना है। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियां दी गई हैं। तो ठीक है, किसमें वर्णन मिलता है संविधान संशोधन का, तो भाग 20 और अनुच्छेद 368। और भी कुछ कहा गया है, क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 368 जो होता है कि संविधान संशोधन है क्या, ये भी यहाँ पर कहता है कि 368 क्या है, प्रक्रिया कहती है कि संसद संविधान में नए उपबंध को जोड़कर या फिर किसी उपबंध को हटाकर या फिर बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। 3 तरीके का हो सकता है, किसी चीज को हटाया जाना या जोड़ा जाना या परिवर्तित करना, संविधान संशोधन कहलाएगा। हालांकि देखा जाए तो संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था, जो कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि संविधान के मूल ढांचे में जुड़े प्रावधानों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। मूल ढांचे जुड़े इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती वाद 1973 में प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने संविधान संशोधन के बारे में, देखते हैं आज कितने संविधान संशोधन हमें पढ़ने हैं। तो पहला संविधान संशोधन कब किया गया, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन क्या था, किस विषय वस्तु पर था, तो ये देखिए, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था, इससे जुड़ा हुआ पहलू है। इसमें भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को नवी अनुसूची में यहाँ पे स्थान दिया गया। साथ ही अनुच्छेद 31 में 2 उपखंड 31 का और 31 का भी यहाँ पर आपको जोड़े गए। तो पहला जो संविधान संशोधन था वो किससे जुड़ा हुआ है, संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित कानूनों को लेकर, जिसमें भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा जैसे विषयों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। और 2 उपबंध भी यहाँ पर आपको जोड़े गए, 31 का और 31 का। फिर यहाँ पे देखिए चौथा और 7वें संविधान संशोधन, हम इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उन संविधान संशोधन को यहाँ पर देखेंगे। तो चौथा संविधान संशोधन क्या कहता है, किस विषय के लिए महत्वपूर्ण है, कब किया गया, तो 1955 में यहाँ पे देखा जाए तो आपका चौथा संविधान संशोधन किया गया। किस विषय को लेकर था, तो निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दिए जाने वाले भत्ते क्षतिपूर्ति की मात्रा को न्यायालयों की जांच के दायरे से बाहर किया गया। ये चौथे संविधान संशोधन में कि किसको कितना भत्ता देना है, ये न्यायालय यहाँ पे निर्धारित नहीं करेगा। राज्य को किसी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का भी अधिकार यहाँ पर दिया गया। तो देखा जाए तो बैंकों के अधिग्रहण को लेकर के उनका राष्ट्रीयकरण करने का जो प्रावधान लेकर आया गया वो चौथे संविधान संशोधन के पश्चात लाया गया। साथ ही 9वीं अनुसूची में कुछ और कानून और अधिनियम जोड़े गए और अनुच्छेद 31(1) कानूनों के संरक्षण के दायरे को भी और ज्यादा विस्तृत किया गया। तो ये है हमारा चौथा संविधान संशोधन। इसके बाद अगला संविधान जो संशोधन महत्वपूर्ण था वो है 7वां संविधान संशोधन, जो कि 1956 में लेकर आया गया। इसमें देखा जाए यह संशोधन जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू करने के लिए किया गया।
तो ध्यान रखिएगा, राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के जो एक संविधान जुड़ा, कौन सा है, किस संविधान में इसका उल्लेख है, किस संविधान संशोधन में इसका उल्लेख किया गया, या किसके माध्यम से लेकर आया गया, तो 7वां संविधान संशोधन। इसमें देखा जाए तो क्या क्या तथ्य लेकर आए हैं, तो सबसे पहली चीज कि द्वितीय और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति, जो भाग का, खा, गा और घा की, और इनके स्थान पर 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों को स्वीकृति दी गई। तो आपने देखा होगा जब भारत के आज़ादी के संदर्भ में, तो यहाँ पर आपको शुरुआती समय में आपने देखा होगा 1947 के बाद, तो भारत के जो राज्य थे काका गागा श्रेणी में यहाँ विभाजित थे। तो यहाँ पे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लेकर आया गया, जिसमें कुछ राज्यों का नया पुनर्गठन भी किया गया, और उसके साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इनको विभाजित कर दिया गया। इसके साथ ही उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का यहाँ पर विस्तार संघ शासित प्रदेशों तक भी किया गया, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन उच्च न्यायालय की भी यहाँ पे स्थापना की व्यवस्था की गई। और वर्तमान समय में देखें तो ऐसे कई सारे आपके उच्च न्यायालय हैं जो एक से ज्यादा राज्यों के या फिर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मामलों की सुनवाई करते हैं। तो ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था, 7वें संविधान संशोधन 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग को भी लागू किया गया 7वें संविधान संशोधन के तहत। अगला देखिए यहाँ पे 13, 14, 17 और यहाँ पे 18 4 संविधान संशोधन हम और इसमें देखने वाले हैं। 13वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है, देखा जाए तो 1962 में किया गया, और इसके माध्यम से नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और विशेष उपबंध भी उनके संदर्भ में लागू किए गए। तो नागालैंड से जुड़ा हुआ है राज्य का दर्जा देने के लिए 13वां संविधान संशोधन। फिर 14वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है, तो 14वां संविधान संशोधन है पुडुचेरी को भारतीय संघ में यहाँ पे शामिल किया गया। कब लाया गया, देखिए यहाँ पे इसको 1962 में भी लाया गया था। साथ ही संघ शासित प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन, दीव, पुडुचेरी के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की यहाँ पर आपको व्यवस्थाएं की गई। तो यहाँ पे देखा जाए कई सारे संघ शासित प्रदेश थे उस समय, तो उनके संदर्भ में यहाँ पर विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई, किसके माध्यम से, 14वें संविधान संशोधन के तहत। तो 13वां नागालैंड से है और 14वां जो है विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था संघ शासित प्रदेशों के लिए की गई थी, और पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 17वां संविधान संशोधन जो कि 1960 यहां पर देखा जाए तो 4 में किया गया। इसमें देखा जाए तो भूमि का बाजार मूल्य बतौर मुआवजा न दिया जाए तो व्यक्तिगत हितों के लिए भू अधिग्रहण को प्रतिबंधित कर दिया गया। अर्थात कोई भी भू अधिग्रहण किया जाएगा तो वहां पर उसको उचित मुआवजा देना जरूरी कर दिया गया, और अगर आप ऐसा बाजार मूल्य पर उसे भूमि मुआवजा नहीं देते हैं तो भूमि अधिग्रहण को स्वीकार नहीं किया जाएगा। 9वीं अनुसूची में 44वें अतिरिक्त अधिनियमों की बढ़ोतरी की गई और इसे यहाँ पर आपको जोड़ दिया गया। इसके साथ साथ आते हैं फिर 18वें संविधान संशोधन में। 18वें संविधान संशोधन जो कि 1966 में किया गया, इसमें यह स्पष्ट किया गया कि संसद की नए राज्य के निर्माण की शक्ति का अर्थ यह है कि इसमें निहित की संसद किसी दूसरे राज्य, संघ शासित प्रदेश के किसी भाग को किसी दूसरे राज्य या संघ शासित प्रदेशों के साथ जोड़कर नया राज्य बना सकती है। तो एक तरीके से आप ये समझिए कि यहाँ पर नए राज्य बनाने, 2 राज्यों को आपस में जोड़ देने, या संघ शासित प्रदेश को किसी राज्य में शामिल करने, या किसी राज्य को यहाँ पर तोड़कर अलग अलग राज्यों को बनाने के संदर्भ में 18वां संविधान संशोधन लेकर आया गया 1966 में। इसी दौरान पंजाब और हरियाणा नामक यहाँ पर देखा जाए तो 2 नए राज्य बनाए गए। कब बनाए गए, 1966 में, इसी के माध्यम से। तो यहाँ पे एक राज्य को 2 अलग अलग राज्यों में डिवाइड किया गया, पंजाब और हरियाणा को 1966 में 18वें संविधान संशोधन 1966 के कारण। इसके बाद है 21वां, 24वां और 25वां संविधान संशोधन। देखा जाए जो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में लेकर आया गया, और इसमें सिंधी जो भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में यहां पर आपको शामिल किया गया। ठीक है, सिंधी भाषा को अब शामिल किया गया 1967 के माध्यम से 15वीं भाषा के रूप में। 24वां संविधान संशोधन जो कि यहां पर 1971 में लेकर आया गया, यह संसद को शक्ति दी गई कि अनुच्छेद 13, 368 में संशोधन कर मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को मंजूरी अपनी स्वीकृति देने के लिए भी यहाँ पर बाध्य कर दिया गया। तो देखा जाए तो 24वां संविधान संशोधन अपने आप में मौलिक अधिकारों में परिवर्तन और राष्ट्रपति को यहाँ पर एक तरीके से बाध्य कर देना कोई मंजूरी किसी भी विधेयक को देने के लिए, बहुत ही यहाँ पर एक बड़े डिसीजन यहाँ पर एक ऐसे संविधान संशोधन यहाँ पर किए गए थे 24वें संविधान संशोधन के तहत।
उसके बाद 1971 में ही देखें तो 25वां संविधान संशोधन लेकर आया गया और इसके माध्यम से संपत्ति के मौलिक अधिकार में कटौती कर दी गई, अर्थात आपका संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं रहा। यह भी व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 39 खा और गा में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाए गए किसी भी विधि में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है, कि अनुच्छेद 14 और 19, 31 के द्वारा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दी गई गारंटी का ये उल्लंघन करता है। तो यहाँ पर इस तथ्य को भी यहाँ पे डाल दिया गया कि देखिए आप निर्देशित तत्वों के आधार पे इन आधारों पर चुनौती नहीं दे सकते हैं कि आपके मौलिक अधिकारों का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। तो इस तरीके से 24वां और 25वां थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाए तो बहुत बड़े या विवादित यहाँ पर थोड़े से आपके संविधान संशोधन हुए और काफ़ी यहाँ पर देखा जाए इसके माध्यम से कई अन्य चीज़ें भी यहाँ पर आगे चल के डेवलपमेंट होती हैं। देखा जाए इसके बाद आता है 26वां, 33वां और 31वां संविधान संशोधन। बात करें 26वें संविधान संशोधन जो कि 1971 में ही किया गया था। इसमें कहा गया कि देशी राज्यों के भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकारों तथा प्रिवी पर्स की सुविधाओं को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। तो जो राजा महाराजा अब तक बने हुए थे उनकी भी स्थिति यहाँ पर आपको फाइनली समाप्त की गई। 31वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें 1971 की जनगणना के तहत भारत की जनसंख्या में यहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई और लोकसभा की सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। तो यहाँ पर लोकसभा की जनसंख्या वृद्धि के कारण लोकसभा की सीटों में वृद्धि की गई थी और इसके लिए यहाँ पे 31वां संविधान संशोधन 1972 में किया गया। इसके बाद देखिए 33वां संविधान संशोधन 1974 में आता है। इसमें देखिए अनुच्छेद 101 और 190 में संशोधन के प्रावधान किए गए। संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के त्यागपत्र अध्यक्ष सभापति को ही केवल स्वीकार कर सकता है जब तक वह आश्वस्त हो जाए कि त्यागपत्र ऐच्छिक व वास्तविक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी त्यागपत्र को स्वीकार करने के संदर्भ में यहाँ पर यह संविधान संशोधन 33वां किया गया था और विशेष रूप से यहाँ पे संसद और विधानमंडल के सदस्यों के त्यागपत्र अध्यक्ष और सभापति किन संदर्भों में यहाँ पर करेगा उसको लेकर के 33वां संविधान संशोधन 1974 को लेकर आया गया। आगे देखें तो यहाँ पर आपको लास्ट के आज के सेशन में कुछ और संविधान संशोधन ही हम डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पर आने वाले और भी संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको 35वां संविधान संशोधन 1975 लेकर आया गया। 1975 में किया गया 35वां संविधान संशोधन जिसमें सिक्किम को दिए गए संरक्षित राज्य के दर्जे को समाप्त किया गया और उसे भारतीय संघ के एक सह राज्य का दर्जा दिया गया। एक तरीके से देखा जाए सिक्किम को भारत संघ का यहाँ पर हिस्सा बना लिया गया और इसके लिए 35वां यहाँ पे संविधान संशोधन 1975 में। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं सिक्किम आपको 1975 में भारत संघ का हिस्सा बन गया। इसके अलावा 36वां संविधान संशोधन भी किया गया और इसमें सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना करके 10वीं अनुसूची यहाँ पर आपको समाप्त की गई। तो 10वीं अनुसूची खत्म हुई 36वें संविधान संशोधन और 1975 में पूर्ण राज्य आपका सिक्किम बन गया। और 38वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में ही किया गया, इसमें यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें भी आपको देखने को मिलते हैं। पहला कि राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा को गैर वाद योग्य बना दिया गया, अर्थात इस पर कोई वाद विवाद नहीं हो सकता है कि राष्ट्रपति किस संदर्भ में कब यहाँ पे लागू करेगा, आपातकाल किस आधार पर घोषित करेगा, न्यायालय इत्यादि में आप यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों के द्वारा जारी अध्यादेशों को गैर वाद योग्य भी घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पे आपातकाल के साथ साथ अध्यादेश को भी आपको गैर वाद घोषित किया गया। राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करने की भी यहाँ पर आपको शक्तियां दी गई। तो ये एक काफ़ी यहाँ पे देखा जाए 38वां संविधान संशोधन जो है 1975 में काफ़ी ज़्यादा विवाद योग्य भी रहा। राष्ट्रपति को जिस तरीके से यहाँ पे शक्तियां दी गई उसकी शक्तियों को काफ़ी बढ़ाया गया। तो ये थोड़ा सा आगे चल के अगर संविधान संशोधन में देखेंगे इसको लेकर भी चर्चाएं होती हैं। काफ़ी यहाँ पर मामले हुए। आपातकाल भारत में यहाँ पर जैसा कि इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लगाया गया तो उस संदर्भ में यहाँ पर इसे लेकर आया गया था। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर और भी इसके आगे के जितने भी और संविधान महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं उनको देखेंगे, लेकिन आप इन सभी संविधान संशोधन के प्रॉपर एक नोट्स बनाते चलिए और उनको यहाँ पे जितने भी जीएस बूस्टर के सीरीज है उनका यहाँ पर एक की पॉइंट नोट्स डेवलप कर लीजिए। ये रिवीजन के लिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है। आज को इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।